एक जाग रही है तो श्यामा महारानी की आता और सतगुरुदेव चंद जी का जीव देवापी का इनको चैन नहीं है, रात को भी इनको चैन नहीं आ रही, रात को भी नींद नहीं आती, नींद में बड़बड़ाते हैं, आवाजें इनको आती है, दुख के खेल में मत जाओ, दुख के खेल में मत जाओ। और माता जी कहती है तू क्या बड़बड़ाता है? अब इनको ये समझ नहीं आती कि ये आवाज कहां से आ रही है। अब 16 साल की उम्र, शाम को 5 बजे जैसे निकले, रेतीला इलाका है और उस समय नीचा उन्होंने लिया था कि कमर में बांध लें, बड़े बूढ़ों ने कहा है तो थकान नहीं होती, तो इन्होंने कमर में वो पटका बांध लिया और दौड़ लगाने लगे। जवानी की अवस्था है, अब कितनी दौड़ लगाएगा एक बच्चा भी। दौड़ते 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 रात के 9-10 बजने को आए, इतना सांस फूल गया और उधर से रेगिस्तान का इलाका, आंधी इतनी जोर से चल रही है कि एक रेत का टीला एक जगह से उठता है, इतनी देर में सोचते हैं मैं इसके पीछे जाऊं तो वो उड़ के दूसरी जगह चला जाता है। अब रास्ता भी इतना डरावना, अगर मेंढक भी थोड़ा सा टर कर दे तो आदमी कांप जाए कि किसकी आवाज आ गई। और वो तो इतना भयानक जंगल है, शेर चीतों से भरा हुआ डरावना माहौल है। अब डर भी लगने लगा कि अगर ऐसे में कोई चोर मिल गया तो क्या होगा। वह बालक मन दहशत, पेट में उठा दर्द, लगातार 4-5 घंटे दौड़ते दौड़ते अब पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। ना जाने आगे पीछे है कौन जागा सरहद, आगे समझ नहीं आ रही कहाँ जाऊं और पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो वहां भी अंधेरा है। यूं करते चले जाते एक शख्स दिया दीदार। अब परम धाम से राजी ने देखा मेरी श्यामा महारानी के पेट में दर्द है और केली जंगल के अंदर है, वो अपना लाड़ प्यार नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर, चाहे हमें कितनी भी तकलीफ हो। हम सोचेंगे हम मर गए, हमें दुख हो गया, लेकिन परम धाम से ये लील चल रही है रांची के दिल से। किसी को भी कोई संकट या दुख आएगा तो हर पल रांची महाराज हमारे साथ है, हमारा यकीन पक्का होना चाहिए। अब श्यामा जी के पेट में दर्द होने लगा, देवचंद जी के पेट में इतना दर्द हो रहा है। अब उन्होंने विचार किया कि कहीं कोई चोर ना मिल जाए। अब दिल में आ गया तो वो इच्छा पूरी तो करेंगे ना। तो अब एक शख्स सामने आता हुआ दिखाई दिया, तब बड़ी दहशत भई ऐसो आयो विचार। अब डर गए क्योंकि वो पठान का भेष है, मुख में दाढ़ी है, हाथ में बरछो, लंबा चौड़ा कद। अब ऐसा भेद धारण करके रांची महाराज आते हैं। ये चोर को मारेगा नहीं बचने का ठोर। अब विचार करने लगे कि ये मेरे को चोर अब मार डालेगा। इतने में आए गया होए गई मुलाकात। अब सोच ही लिए ये मार देगा तो इतने में वो सामने आकर खड़े हो गए। देखती दहशत भई वह कहने लगा बात। एक तो शक्ल ऐसी, इतना लंबा चौड़ा कद और मूछे दाढ़ी और हाथ में बर्छी, आंखें लाल लाल। अब आते ही उन्होंने क्या कहा, मुख से आए वचन कहे छोड़ो कमर तलवार। वो सोचने लगे इसके तलवार है, कहीं निकाल के मेरे को अंदर ना घूम दे। आते सबसे पहले क्या कहा, ए लड़के अपनी ये जो तलवार है मेरे को दे दो। मुमुना दहशत से कछु ना आयो विचार। इतना डर लगने लगा, एकदम दहशत। सुंदर साहब जी, अगर घर में भी हमारी बहनों के पति के ऊपर कोई मुसीबत हो तो बताओ हम उनका सहयोग देंगे नहीं देंगे। आज श्यामा जी ने हमको सुंदर सा, हम श्यामा जी के अंग हैं और देखो आज हमारी श्यामा महारानी कितने कष्ट में है और इतना डर उनको लग रहा है, उनके मुख से शब्द ही नहीं निकल रहा है। तुरंत तलवार छोड़ के तेरी हाथ में श्री राज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तलवार किसके हाथ में दी, दही हाथ में श्री राज। तो श्री राज ऐसा भेष धारण करके आए थे। कहा छोड़ तू गाठड़ी ये बातें देखी न काज। लड़के गठड़ी भी अपनी दे दे, इसमें क्या तू लेके आया है। तब जाना मुझे मारेगा उन्हें कहे सुकन। अब तो बिल्कुल यकीन हो गया, मेरी गठड़ी भी ले ली, तलवार भी ले ली, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। पिछाए पिछोड़ी सुआए तब कांपने लगा मन। उनके पास अपना नूरी पटका था,
नीचे बिछा दिया, कहा लड़के अब लेट जाओ इसके ऊपर। बस अब आंखें बंद कर ली, डर से पूरा शरीर देवचंद जी का कांप रहा है। बच्ची हाथ पकड़ के एक साथल पर दे पाए। अब पता है मेरी श्यामा महारानी के पेट में दर्द है, तो राजी कैसे देख सकते हैं। जो दुख मेरी सैयद को तो सुख कैसा मोहे, हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं तो जो दुख आवे मेरी सैयद को तो आड़ा देऊं मैं अपना। ए मेरी रूह, तुम्हें किसी को भी कोई दुख आएगा मैं अपना अंग आगे लगा दूंगा। अब श्यामा जी के लिए हाथ में बर्छी पकड़ के अपना दाहिना चरण उनकी नस के ऊपर रखा बड़े आराम से और पूरा जोर दिया। दर्द भया कछु हल्का, सूल पेट का था जोर। पूछ रहे बालक, जो तेरे पेट में दर्द हो रहा था कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ? श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, कछु रहा और ठोर। इस तरफ का ठीक है, दूसरी तरफ का अभी थोड़ा सा बाकी है। अब दूसरी तरफ आए तो उनके ऊपर चरण देके दबाव डाला तो इतने में उनका पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। नहीं तो सोचते इनको कैसे पता है कि मेरे पेट में दर्द है, लेकिन होश हवाश गुम है। डर यही है कि ये मेरे को मार देंगे। फिर पूछा क्या खबर है, सूल मिटाया कार। फिर दोबारा पूछ रहे हैं कि ये बालक बताओ पेट दर्द कुछ कम हुआ? कब उठे खड़े भये श्री देवचंद्र जी ऐसा किया विचार। अब उठ के खड़े हो गए। अब क्या विचार करने लगे देवचंद जी महाराज? पिछोड़ी कमर बधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर। राजी महाराज हमारा बोझ भी उठाते हैं, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। अगर वो श्यामा जी का बोझ अपना उठा सकते हैं तो बाकी आत्माएं जो उनके रास्ते पे चलेंगी क्या उठाएंगे? और जो उनका पटका था, हुक्म रूपी नूरी पटका था, वो उनकी कमर में अपने हाथों से बांधते हैं। तब जाना श्री देवचंद्र जी ये मारे नहीं क्यों कर। अब क्या विचार करने लगे, ये मारेगा तो नहीं मेरे को, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम। मेरे को गुलाम बनाएगा, कोई बात नहीं मैं इसकी नौकरी कर लूंगा। मारने से तो बचाया, अब क्या करावे काम। अब पता नहीं क्या काम कराएगा, अब इसके साथ जाऊंगा तो पता लगेगा। मिल दो यहाँ से चले राम अत जोर। अब दोनों मिलकर चलने लगे। अब वो जो पटका बनाया तो वो तो बन गया कवच। अरे राजी महाराज के हाथ से पटका जब बंध गया तो अब क्या उनको चलने में देर लगेगी? ऐसे लगने लगे जैसे हवा में उड़ रहा हो। और अब दोनों चलने लगे बात लौकिक पूछने, कहो कौन तुम्हारो ठोर। अब लौकिक बातों में उलझा दिया ताकि इसको शक न हो कि मैं इसके साथ कौन हूँ। पूछने लगे लौकिक संसारिक बातों में, उनसे पूछताछ करने लगे। नाम माता को पूछत है और कुटुंब परिवार है। माता जी का नाम पूछा, तुम्हारे माता जी का नाम है, कितने भाई हो, कितनी बहनें हैं, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, राजा का क्या नाम है, वजीर का क्या नाम है, कितनी संख्या उमरकोट की है, वहाँ कोई संत वगैरह आता है नहीं आता, रेतीला इलाका है, बारिश का कैसे रहता। लौकिक बातें उनके साथ करने लगे। कई ऐसी बातें लौकिक है यही पूछे विचार। बस यही बातें करते करते मंजिल तय होने लगी। क्यों करते पूछत चले पंथ करते जाए। और पूरा पंथ तय हो गया। रात रही थोड़ी बाकी, सात को पहुंचे धाए। सुबह के तकरीबन 4 बजने को आए तो 7 जहाँ इनका वजीर खंडा ब्याने को आया था, जंगल सारा पार हो गया तो वहीं पर उन्होंने डेरा लगाया था। उस जगह खड़े रहे, पिछोड़ी छुड़ाई कमर। पिछोड़ी छुड़ाई कमर, जो पटका बांधा था वो उतार लिया, अपने पास रखा और उनका सामान उनको वापस दिया और कहा आगे होकर देखो क्या यही तुम्हारे साथी हैं जिनके साथ तुमने आना था। तेरी तलवार छोड़ के देख के है तेरो साथ। तलवार भी दे दी, गठड़ी भी दे दी और कहा वो देख सामने यही तुम्हारा साथ है। पीछे फिर के देख ही मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। अब जब पीछे बताने लगे हाँ भाई है, एकदम पीछे देखा तो वो अंतर ध्यान हो गए तो यहाँ पर रुदन करने लगे, मेरा किन्ने पकड़ा था हाथ। जब तक कोई सामने होता है तब तक वो बुरा होता है, जब आंखों से ओझल होता है तो वही खुदा होता है।
तो पहले तो जब सामने थे बुरा भला कहने के चोर है, मार देगा, ऐसे ऐसे कितने गलत विचार आ गए थे। और अब जब अंतर ध्यान हो गए तो वही जो है यही खुदा है। ये ताकीद मेरा खावंद क्यों विलाप याद करते। अब यहाँ पर बहुत विलाप किया और विश्वास हो गया कि अब ये मेरे को एक पल के लिए भी छोड़ने वाले नहीं है। फिर तो ऐसा विचारिया मेरे ये तो है सिर पर, ये मेरे सिर पर है, एक पांव पे खड़े हैं। राजी ने वाणी में भी कहा है तू एक बार तो मेरे को बुला तो सही प्यार से, मैं 10 बेर कहूं तेरे को जी, लेकिन तेरी पुकार ही मेरे तक नहीं पहुंचती। निर्मल भाव से हम धामधनी को आवाज ही नहीं लगा पाते हैं। ये तो तहकीक हुआ धनी है मेरे हाजर। विश्वास हो गया कि ये धामधनी मेरे साथ है हर पल। भले अब कहाँ जाएंगे खोज ले इन पर। अब मैंने खोज करनी है सुंदर साथ जी कि कहाँ पर है, मैं कौन हूँ। तो यहाँ से खोज शुरू होती है सुंदर साथ जी। तब सन्मुख चले साथ को आवत रोके तीन। अब सन्मुख चले कि मैं उनको जाके मिलूं। बाहर सिपाही खड़ा था, उसने रोक लिया, भाई तू कौन है। बताया कि मैं उमरकोट गांव का हूँ, मेरा नाम देवचंद है और मेरे को वजीर साहब जानते हैं। क्यों करना पाई तुम्हें, क्यों पहुंचे असवारों संग। अब सारे हैरान हो गए कि तुमने राह कैसे पाली। वाणी में क्या लिखा, छिपके सायब कीजे यार, खासर खास नजीकी स्वार। हमें जो कुछ भी मिले हमें कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो शक्ति दोबारा काम करना बंद कर देती है। फिर उस शक्ति को आने में सुंदर साची बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए वाणी में ये बात कही है। अब देखिए एक एक बात को यहाँ से विचारना। क्या सतगुरु देवचंद जी कभी भी किसी को कुछ बताते हैं? अब उन्होंने नहीं बताया कि किस तरह से मेरे को परमात्मा ने दर्शन दिया, अभी परमात्मा ही कहेंगे, अभी क्योंकि स्वरूप की पहचान नहीं हुई है। तुम्हारे पीछे चले आए कदमों पर करे कदम। अरे मैं तो तुम्हारे पीछे कदमों पे कदम रख के चलता आया हूँ। सबो बड़ो अचरज पाए के कई खोलो कमर। अब सब हैरान तो हो गए, कहने लगे चलो कोई बात नहीं, आप थोड़ा यहाँ आराम करो, अभी नाश्ता बन रहा है। तब उन्हें कायद सिरदार ने रसोई का किया आदर। जो वजीर थे वो सतगुरु देवचंद जी के बिरादरी के थे। उन्होंने कहा भाई तुम थोड़ा आराम कर लो, नाश्ता बन रहा है, आप हमारे साथ इकट्ठे नाश्ता करना। चाहो तो सीधा ले या आओ रसोई पर। सतगुरु देवचंद जी ने कहा मैं किसी के बने हाथ का खाना नहीं खाता हूँ, मैं खुद अपना भोजन बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा हमारे से ले लो राशन पानी। तो कहने लगे देख लो मैं भी वो लेकर साथ आया हूँ। लेकिन वो जिद करने लगे, नाराज होने लगे। तो कहने लगे अच्छा आप दे दो। तो राशन पानी उनसे ले लिया। तब सीधा तिनका लिया करी रसोई तब। अपने हाथ से छिड़काव करके अपना अलग भोजन बनाते हैं। जास रूप को दर्शन पायो थे तब को रसोई करोगाई सब। अब यहाँ पर कोई नगर जड़क चौके थोड़ी बोलना था या पिया रंग रंगीले थोड़ी बोलते। अब जिस रूप ने दर्शन दिया था उसका ध्यान लगाने लगे। ओ पठान आकर के पहले तुम भोजन न रोको, मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया था। प्रसाद लेके पहुंच रहे फिर के उठे जब। पूरा ध्यान लगा के बाद में खाया। खाऊं जो प्रसाद वो तेरा, पीऊं जो चरणामृत हो। हम जो खाएं पहले अर्पण करें राज्य को। चाहे हम दिन के अंदर पानी का भी गिलास पिए सुंदर साची, पहले राजश्यामा जी कह के पीना चाहिए। हम सुबह का नाश्ता करें तो भी पहले हमें ध्यान राज्य का लगाना चाहिए। कुछ भी खाएं फिर कभी भी देखो जब हमने ध्यान राज्य का लगा लिया और फिर जो हम खाएंगे कभी भी हमारे अंदर विकार बढ़ेंगे नहीं, हमेशा खत्म ही होते चले जाएंगे। उठ के कहल चलन को हुए तैयार सब। अब सब जने जब नाश्ता सबने कर लिया तो अब आगे चलने के लिए तैयार हुए। तब उन्हें कायस्थ ने कहा अपने लोगों को। तब कायस्थ ने वजीर ने अपने लोगों से एक से पूछा भाई तुम्हारे पास ऊंट में कितनी सवारियां? उनका 4 है। तो कहा भाई 5वां देवचंद जी को भी साथ ले लो। भात श्री देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ। अब देवचंद जी महाराज यहाँ कच्छ देश में आ जाते हैं। वे लोग अपने ठोरे आप लगे खोजे को। अब यहाँ पर तो सुंदर सा
वो तो चले गए अपना जो खाना बयाने आए थे। अब यहाँ से सतगुरु महाराज खोज करेंगे। वाणी के अंदर भी कीर्तन आता है, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधो, खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करता है। हाँ जी बोलिए, सब मिलके बोलेंगे, ताकि ये वाणी जिस हिसाब से साथ साथ चल रही है हमें भी पता होना चाहिए कि ये वाणी गायन हमें क्यों करना चाहिए। क्योंकि इन वाणी की बरकतें, ध्यान देकर सुंदर साहब जी, इन वाणी की बरकतें होत दफे सभी बधाएं, दजाल सदा कापत मैंने बैठ न सके ताए। अगर हम हर समय वाणी गायन करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, मंथन करेंगे, दज्जाल कभी भी हमारे अंदर बैठ करके काम नहीं कर पाएगा और हमें निर्मल जबराइल और इसराफील करते रहेंगे अगर हम हमेशा वाणी की तरफ ध्यान देंगे। अब जिस जिस मौके के अनुसार वाणी उतरती है या भाव लिया जाता है वो वाणी का प्रसंग साथ चल रहा है।
तो फिर सामने वो बैठे हैं, उन्होंने हमें मक्खन निकाल के दे दिया और हमसे मक्खन नहीं खाया जा रहा। उन्होंने ये बता दिया कि महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तिन रूह पर इमाम का बरसे बतनी हो। पता नहीं हमारे अंदर कितनी कमियां थी। आज जो राज्य मलाई ने मेहनत करके हमें दाल रोटी के काबिल बना दे, क्या पता हम इस काबिल भी ना होते। हमने जितने राज्य के चरणों में आए उससे हमारे कितने कर्म कट गए। करनी कर्म कछु नार्या, धनी बड़े कृपाल, सो बुझिए मार्या जो रोकी का काम। हमें कितनी तकलीफें थी, क्या पता राज्य ने कितनी काट दी, लेकिन हमसे जो बुरा वक्त बीत गया वो हमें याद रहेगा। अच्छा वक्त जो राज्य दिखा रहे हैं तो हम राज्य के एहसान को मानने को भी तैयार नहीं होते। सुंदर साहब जी राज्य कह रहे हैं तुम्हारे लिए एक ही नियम है, साल में ये जो यज्ञ है इसको किसी ने मिस नहीं करना। प्राणनाथ जी कह रहे हैं ये मेरा हुक्म है, महामती कहे कोई दिल दे, ए देखेगा मजबूर, तीन रूह पर इमाम का बरसे बतन, उसी के ऊपर मेरी जायरी और बातूनी मेहर होगी। अब हमारे ऊपर मेहर हो जाती है, कोठी बन जाए, कार आ जाए, पैसा आ जाए, बच्चे अच्छे निकल आए, हम कहते राज्य की बहुत मेहर है, हम राज्य के गुण नहीं गाएंगे, बच्चों के गाएंगे, बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुएं बहुत अच्छी हैं। राज्य कहते करने वाला कौन है? वो हम राज्य का ध्यान ना करके परिवार में ही माया के अंदर अपने आप को बांधते रहते हैं। तो राज्य महाराज ये जो मेहनत कर रहे हैं, 4 साल तक मूर्ति पूजा करी, आने वाला सुंदर सा मूर्ति पूजा में ना उलझे। और अब यहाँ पर खोज करने चल रहे हैं। सनातन धर्म की 4 संप्रदाय आएंगी, रामानुज, निमानुज, विष्णु शाम, माधवचारक, उनमें जाएंगे, मूर्ति वाले मंदिरों में जाएंगे, कर्म फटे और डिंबकधारियों के पास जाएंगे, खोज करेंगे कि वो हु इज दैट वन गॉड। कहते सारे एक परमात्मा, पर न माने एक को कोई। हमें अगर एक प्राणनाथ पार ब्रह्म अक्षरातीत मिल गए तो उनका ही हमसे ध्यान नहीं होता है। कहाँ आए खोज करी सो बताऊं इत। अब ध्यान से मेरे आत्माओं, महामती जी कह रहे हैं, सुंदर साथ जी ध्यान करो, हमारे सतगुरु महाराज श्यामा महारानी ने कितने कितने कष्ट हमारे लिए सहे। 3 साल से लगे हैं, जैसे बच्चों को थोड़ी होश है, और आज अब 5 साल तक लगातार खोज करते रहेंगे। कच्छ देश के अंदर लगे खोज करने, बैठे देवरी जाए। एक मूर्ति वाला मंदिर था, वहां चले गए, चर्चा को पूछते वे प्रतिमा को ठहराए। वो 84 घंटे वाला मंदिर था, 84 मूर्तियां भगवानों की लगी हुई थी, अलग अलग, राम भगवान की, हनुमान जी की, सीता माता की, राधा जी की, कृष्ण जी की, इसी तरह से देवी माता की, और 84 छोटे छोटे खाने बना के 84 पर्दे और उनके आगे 1-1 घंटा। अब जो पुजारी जी वहां खड़े हैं, जो भी जाए, हाँ भाई कौन से भगवान जी के दर्शन कर रहे हैं? अब वो गए शंकर भगवान के, पर्दा हटाया, घंटा बजाया और मत्था टेका, प्रसाद लिया और चल दिए। अब देवचंद जी महाराज पूछ रहे हैं कि यहाँ चर्चा क्या नहीं होती है? कहा माने नहीं रहा ना आवे नजर। तो 4 साल आगे मूर्ति पूजा बराबर कर चुके हैं, तो मन ने जवाब दिया कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। आए खोजे सन्यासी बड़े डिंबधारी। अब सन्यास मत में आ गए और बड़े बड़े डिंबकधारी थे। वो क्या कहते हैं इनको? हम पूजे तिनको आवे खलक सारी। और सारी खलक आती है और आम पब्लिक भी यहाँ दौड़ रही है। कहाँ जाके खोजिया कहे जानत है सभा में। अब उन्होंने ये कहते हैं मुझे भगवत प्राप्त करा दो, परमात्मा के चरण दिला दो। उन्होंने कहा पहले भाई तुम हमारे से दीक्षा लो, ऐसे हम किसी के साथ सिर खपाई नहीं कर सकते, पहले तुम्हें हमारे से मंत्र लेना पड़ेगा। सन्यास मत वाले कहने लगे, उसके बाद हम तुम्हें समझाएंगे और चर्चा करें तब की लिया नाम सुमरन। अब सतगुरु महाराज ने सबसे पहले इनसे मंत्र ले लिया और उन्होंने क्या बताया, दत्तात्रेय के अनुयायी हैं।
और दत्तात्रेय जो थे त्रिदेवा के अंश थे और दत्तात्रेय ने 24 गुरु धारण किए थे। अजगर को गुरु उन्होंने बना लिया, क्योंकि अजगर क्या है, जितना प्रारब्ध हो सके उतनी हमें मेहनत करके सब्र करना चाहिए। मछली से दत्तात्रेय ने क्या सीखा कि वो जो है दाने के लिए लोभ में फंस जाती है जाल के अंदर। उसी तरह से हर इंसान यहाँ के सुख दुखों को, यहाँ के सुख कोई पीछे भागता है, लेकिन अंत में पता चलता है ये तो दुख ही दुख है, उस मोह जाल में फंसता है। मधुमक्खी है, उससे शिक्षा ली दत्तात्रेय ने कि वो शहद तो किसी खुद अपने लिए इकट्ठी करती है मधुमक्खी, लेकिन उसका सेवन दूसरा कर जाता है। और पिंगला वैश्या थी, सारी रात अपनी प्रेमी के इंतजार करती रही, वो प्रेमी नहीं आया, उसके लिए तड़पती रही, रोती रही। फिर वो विचार करने लगी अगर मैं इतना लौ परमात्मा के साथ लगा लेती तो मेरा कल्याण हो जाता। लोहार से पूछा, भाई यहाँ से अभी राजा की सवारी गई, किधर गई? वो अपने काम में इतना संलग्न था कि उसको होश ही नहीं कि राजा की सवारी भी चली गई। तो दत्तात्रेय ने इस तरह से 24 गुरु ग्रहण किए हुए थे, धारण किए हुए थे। अब यहाँ पर दत्तात्रेय की ये लोग कथा भी सुनाते थे और न्यास मत का इन्होंने नाम सुमरन ले लिया। अब वो सन्यासी जो है किस तरह से जो है योगाभ्यास बताते हैं कि जैसे चार जो है लट खड़े कर लिए, उसके ऊपर भी 4 बांस डाल दिए और नीचे 2 फुट अंगारे डालिए, दे सिर नीचे और टांगे ऊपर करके। वो भी जो है सदगुरु महाराज कर रहे हैं ये कर करके, ताकि आने वाले सुंदर साथ को पता चल जाए कि भी एक जो पार ब्रह्म है वो वास्तव में इनमें इन सीढ़ियों से मैं निकला हुआ हूँ। और इसके लिए निजानंद संप्रदाय एक एक चीज आपको हर ग्रंथों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा आपकी संतुष्टि करा देगा कि एक पार ब्रह्म कौन है। और ये जितने भी संन्यास मत वाले हैं, सनातन धर्म वाले हैं, इनकी पहुंच कहां तक है? दिल में कछु ना आवही कोई ना पति जे मान। इतनी देर इनके संगत में रहे, काफी इनके कपड़े भी धोते हैं, इनकी सेवा भी करते हैं सदगुरु देवचंद जी महाराज, लेकिन उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। कोई दिन है कहाँ रहे फिर चले जागा और दूसरी जगह जाते हैं, विचार करते हैं यहाँ का राजा जो है किसके पास जाता है, गौरव धंधे वाले वहां पर उनके पास जाते हैं। बड़े बिंबक मन फटे चले गए दिन ठोर, बिंबकधारियों के पास चले जाते हैं। वे राजगुरु कहाँ थे बहुत चेले दिन को। अब उनके चेले ही, क्योंकि वो तांत्रिक लोग थे, तांत्रिकों के पास पैसा वैसे ही बहुत होता है कि लोगों को झूठा मूठा फंसा लेंगे, कहेंगे तो 13 का पत्ता लगा दे, 8 का पत्ता लगा दे, ऐसे कर ले, और तांत्रिक इधर से भूत प्रेतों को बस में कर लेते हैं। आखिर में लोगों की मौत बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन अब देवचंद जी कहते हैं मेरे को तांत्रिक विद्या नहीं सीखनी, मेरे को तो भगवती प्राप्त करनी है, परमात्मा के चरण प्राप्त करने हैं। तो यहाँ भी कुछ समय रहकर यहाँ से चल पड़ते हैं। फिर वैरागी कापड़ी में रहे कोई दिन, दूसरी तरह के वैरागी कापड़ी नाम से थे, उनकी संगत भी कुछ समय तक करते हैं। वस्तु न देखी दिन में बड़े इंद्री बस मान। सब गुण इंद्रियों के लालच में, अपने अपने स्वार्थ में सब साधुओं को देख रहे हैं सदगुरु महाराज। इन बात मैजद में मुल्ला की करी सोबत। मुल्ला के पास गए कि मेरे को एक अल्लाह ताला की पहचान कराओ, तो उन्होंने भी देखा कि भी 3 मेहराबे बना करके वो पूजा करते हैं, बीच में बड़ी मेहराब है और साइड में 2 छोटी मेहराबे हैं, और वहीं पर कान में रखकर कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और शरीयत की सारी बातें, कर्म कांड की सारी बातें बताते हैं, और एक पार ब्रह्म के बारे में कुछ भी यहाँ इनको पता ना लग पाया। कछु ना पावही कोई दिन रहे तीत। कुछ दिन मुसलमानों के साथ भी रहे, लेकिन फिर भी आत्म की संतुष्टि नहीं होती है। और ब्राह्मण भेद कई और भेद सब ठोर। और कितने बड़े साधु महात्मा ब्राह्मणों के पास भी सबके साथ जाकर के संगत करते हैं। खोजत ही फिरते रहे मेहनत करी जोर। मेहनत पूरी करते, आलस नहीं करते, जिसके पास जाते हैं उसकी तन से पूरी सेवा करते हैं, लेकिन कहीं पर भी आत्म को करार नहीं मिलता। फिर आए भोजनगर 3 शहर में, बोलो श्री प्रार्थना की जय। सब जगह 5 साल घूमते घूमते हो गए, अंत में भोजनगर हरदास
जी महाराज जो कि इनके पिता के गुरु जी थे, उनके पास आते हैं। ये थे राधा वल्लभी सेवक कार्य आता में। वो थे राधा वल्लभी, वो जो है उनको किसी तरह का भी स्वार्थ नहीं था। इन्होंने पहले क्या, मैं 5 साल हो गए भटकते भटकते, पहले हरदास जी पूछना चाहिए पहले इनका पिछली जिंदगी क्या थी। तो किसी से इनको पता लगा कि हरदास जी जो थे पहले किसी राजा के पास नौकरी करते थे और वहां से वो वृंदावन चले गए और 12 साल तक वृंदावन रह के पूरा संत ये बन गए थे हरदास जी, और पूरे दिल से सेवा करते थे और इनके दिल में किसी भी तरह से कोई भी लालच नहीं था। तो बाद में राजा ने इनको बुलवाया भी, तुम वापस आ जाओ। तो इन्होंने हरदास जी ने साफ कह दिया, मैं अपनी जिंदगी पूरी बांके बिहारी और बाल मुकुंद की सेवा में ही बिताऊंगा, मैं आपके पास नौकरी करने वाला नहीं हूँ। और बाद में भोजनगर में ये अपना मंदिर बना करके और 2 मूर्तियां रखी हुई हैं, बाल मुकुंद और बांके बिहारी। बाल मुकुंद कौन सी वैष्णव में अखंड है? हाँ जी, विक्की जी बताएंगे, खड़े हो जाओ। बाल मुकुंद और बांके बिहारी 2 मूर्तियां। बाल मुकुंद जी कौन सी वैष्णव में अखंड है और बांके बिहारी कौन सी वैष्णव में अखंड है? हाँ जी, हाँ, चौथी वैष्णव में कौन सी है? चौथी वैष्णव में बांके बिहारी और 5वीं में बाल मुकुंद। हाँ जी, तो चौथी और 5वीं वैष्णव में, 5वीं वैष्णव में बाल मुकुंद जी अखंड है और 5वीं वैष्णव में बांके बिहारी अखंड है। तो ये 2 मूर्तियां हरदास जी पूरे भाव से यहाँ पर सेवा करते हैं। उनकी सचवटी देखी कि गर्मियों में 4 बार मंदिर को धोना और 4 बार वो खुद स्नान करते हैं, और इसी तरह से अगर सर्दी है तो सर्दी का इलाज करते हैं। उनकी सचवटी देख करके इनके दिल में करार आया कि मुझे जो है यहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि सुंदर साहब जी 2 तरह की बंदगी होती है, एक फर्ज बंदगी होती है और एक हजूर बंदगी होती है। फर्ज बंदगी करे हक से दूर और इष्ट बंदगी करे हक के नजदीक, वो हमें हक के नजदीक लाती है। दिन रात करूं मैं, भजन भी हम लोग बोलते हैं ना, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, पिया तुझे रिझाने में कट जाए जिंदगी। तो सुंदर साहब जी देखा जब ये इनका, तो दिल बिल्कुल पाक साफ है और ये बंदगी भी जो कर रहे हैं अपनी आत्म के लिए कर रहे हैं, तो इनको यहाँ अच्छा लगा कि मैं इन्हीं के लिए यहाँ पे रहता हूँ। फिर विचार करने लगे अगर किसी से कुछ ग्रहण करना है तो उसकी हमें सेवा करनी चाहिए। तो अब इन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं इनकी इतनी सेवा करूंगा। सेवा करनी आसान नहीं सुंदर साथ। अगर आज हम धन की सेवा मानो कोई सुंदर साथ करता है तो वो तन भी लगाएगा, मन भी लगाएगा। अगर उसका मन गड़बड़ हो जाए, अरे मैं ये सेवा, ये पैसा कमा रहा हूँ, अपने पहले बच्चों को खिलाऊंगा, तो उसके दिल में कभी भाव नहीं आएगा कि मैं मंदिर में सेवा करूं। तो जो तन और मन साथ और फिर धन लगा दे तो उस सेवा के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अब इनके पास धन तो है नहीं, लेकिन ये तन और मन से बराबर हरदास जी की सेवा करने लगे। जाते ही जब इन्होंने पहली बार कहा हरदास जी को मैं आपकी सेवा में आया, अब उन्होंने परीक्षा के लिए कहा अच्छा जाओ कुएं से पानी ले आओ, पहले मेरे को नहलाओ फिर मंदिर धो। कह लगे गुरुजी आप तो सेवा कर चुके हो। कहते हैं बात यह है कि 4 बार मंदिर धोना पड़ेगा, 4 बार मुझे नहलाना पड़ेगा। अब ये समझ गए कि मेरे को इतनी सेवा करनी है कि ये मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं और मेरे को अपना ज्ञान और अपना सब कुछ दे दें जिससे मेरे को भी परमात्मा मिल जाए। तो उनकी दिन रात सेवा करने लगे। कब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोबत, उनकी सोबत में रहने लगे। नित्या ने चर्चा सुने जाए बैठे सोबत, और दिन रात चर्चा सुनते। उधर माता पिता को पता लग गया तो वो भी यहाँ आकर भोजनगर में रहने लगे। हरदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, हरदास जी की सेवा करें मनसा वाचा कर्म, दिल में कोई भी गलत भावना लेकर के दिन रात उनकी सेवा में खड़े हैं। देख साचे हरदास जी को मन में देव नाम सुमरन, और अब विचार करने लगे कि भी अब इनको नाम सुमरन दे देना
और माता पिता विचार करते हैं कि भी अब इनको पहले माया में किसी तरह से लगाएं। उन्होंने देवचंद जी को बिना बताए इनका रिश्ता एक जगह कर दिया और वही तारीख नाम सुमरण की थी और वही तारीख जो है शादी की तय हो गई। वही दिन था उत्तम लेने का नाम है सुमरण, और वो एक ही तिथि थी सुंदर साथ जी। मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम है सुमरण, और राधा वल्लभी मार्ग में नाम सुमरण के लिए भद्र वेश होना पड़ता है, क्योंकि हरदास जी भी जब सेवा में जाते थे साड़ी ब्लाउज नथनी और इस तरह से पूरा स्त्री भाव लेकर गोपी भाव लेकर के राधा वल्लभी मार्ग वाले पूजा करते हैं। कभी भद्र वेग होएंगे आए के बैठे पास पूछा नाम है, और भद्र वेग होकर के सदगुरु देवचंद जी महाराज आ जाते हैं और पूछते हैं भाई आगे तुमने किसी से नाम सुमरण लिया है? सुमरण काऊ का लिया है, क्या सन्यासी का करे विश्वास। सदगुरु देवचंद जी ने झूठ नहीं कहा, भाई मैंने जो है सन्यास मत वालों का लिया हुआ है। कहा सोई नाम है सुमरण चिट्ठी में लिख कर, कहते वही नाम सिमरण गायत्री मंत्र लिया था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वः। इस मंत्र को आप एक कागज पे लिख के और रोटी का पेड़ा बना के वो जो है एक सन्यासी को दो तो ये मंत्र उसके पास चला जाएगा। अब श्री देवचंद्र जी ने कहा इनसे कछु ना होए। सदगुरु देवचंद जी ने कहा गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम, जो कहोगे वही करूंगा, लेकिन अगर एक लालटेन चल रही है उसके सामने 100 वाट का बल्ब लगा दिया जाए तो जो 100 वाट का बल्ब है उसमें चमक होगी तो जो छोटा लालटेन है उसको हर कोई अपने आप भूल जाएगा। अगर आपके मंत्र में ज्यादा ताकत है तो वो छोटा मंत्र होगा अपने आप ही निकल जाएगा मेरे मन से, और अगर उनका मंत्र जोरावर है और आपका मंत्र जो है कमजोर है तो आप लाख बार में रोटी दे दो सन्यास को तो भी ऐसा होने वाला नहीं है। सुन ऐसी बात है हरदास जी बड़ो जो पायो सुख। जब ऐसी बात सदगुरु देवचंद जी ने कही उनको बड़ा सुख हुआ कि ये जो है ना जो है आम बालक नहीं है, विशेष बालक है। यो नाम है सुमरण देखो स्वरूप सन्मुख। बांके बिहारी और बाल मुकुंद के सामने बैठा दिया और साड़ी उनके ऊपर डाल दी, क्योंकि गोपी भाव से जो है नाम मंत्र देना है। बचपन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास। अब जो मंत्र है वो कौन सा है? भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास सखी भाव होए भजिए भरता। तो कहते जरूर है ये नित्य विहार, लेकिन फिर आखिर में आकर के इसी मथुरा वृंदावन में सब चले जाते हैं, क्योंकि पराशक्ति के ज्ञान के बिना कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो अखंड वृंदावन कहाँ पर है, अक्षर ब्रह्म कहाँ है और अक्षरातीत कहाँ है। सखी भाव होए भजियो उपदेश करके और ये उपदेश दे दिया कि इस तरह से आपने सखी भाव होकर के ये मंत्र का जाप करना है। विदा दी तीन घर को देखा मत तुम्हें ते। अब घर चले गए और चांस की बात है पिता जो है वही बाहर दरवाजे पे मिल गए, सारे गांव के लोग आ गए। अभी तक इनको पता नहीं था कि आज मेरी शादी है। तो पिता ने जब देखा कि ये तो बिल्कुल ही बाल कटवाया और गंजा होके आ गया तो वो विलाप करने लगे कि बेटा बाल कब कटवाता है? जब उसका पिता मर जाए। तो बुरा भला कहने लगे कि तूने तो मेरे को जीते जी मार दिया है। वह पीटे दुख पाए के खींच डराए कहे सुकान। बहुत डराया धमकाया, अब क्या हो सकता था? कहने लगे भाई तुम क्या चाहते हो बोलो। उनका तेरी आज शादी है, मैं शादी करके ही तो आ रहा हूँ बांके बिहारी जी के साथ। तो अब ऐसे में जैसे भी सिर पे रुमाल रख के उनकी शादी कर देते हैं। ऐसे में ब्याह हुआ खटपट नित्य होए। और खटपट रोज आना चल रही है, लेकिन ये नहीं है कि शादी हो गई है तो उनके अंदर कोई बदलाव आ गया। सिर्फ एक पैर घर रहते हैं रात को 12 से 3 और 3 बजे से लेकर सारा दिन तक रात को 12 बजे तक कहाँ रहते हैं? मंदिर में हरदास जी की सेवा के अंदर। सुंदर सा जी इस तरह से सदगुरु देवचंद जी ने इतनी कसरी कर करके बताया है। और क्यों फर्क नहीं आया? जो संत पुरुष अंदर से जिनके भाव ऐसे होते हैं, तो इसी तरह से संत तुकाराम हुए, संत नामदेव हुए। अब की पत्नी इतनी झगड़ालू थी,
सारा दिन उनके साथ लड़ती थी कि सारा दिन भक्ति पाठ पूजा करते हो, कुछ कमाया भी करो जाके। तो वो तुकाराम ने भगवान से कहा बहुत अच्छा किया, इतनी अच्छी बीवी दे दी, अगर ये बिल्कुल बहुत अच्छी होती तो मैं इसी के प्यार में घूम रहा था, तो अब कम से कम ऐसी बीवी दे दी है, इससे झगड़ा चलता तो मेरी लौट ऊपर वाले के साथ लगी रहती है। और संत नामदेव को अच्छी बीवी मिल गई, वो उनके साथ पाठ करती थी, तो वो शुक्रिया अदा करते हैं कि भी अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, ऐसी बीवी दे दी, कम से कम हम दोनों की जिंदगी सफल हो गई। तो इस तरह से अब सदगुरु देवचंद जी के ऊपर भी इस तरह से कोई फर्क नहीं है, क्योंकि लील भाई इतनी सुशील, इतनी धार्मिक स्वभाव वाली थी, कभी किसी बात के लिए नहीं टोकना। और उसका भाग्य कितना अच्छा, अक्षरातीत की श्यामा महारानी जो अंदर है, उनकी वो अर्धांगिनी बनने का उनको सौभाग्य मिला है। रहे एक पैर घर अपने, पिछली रात रहे जब पहर। सुन लो, कोई ये ना कहे कि कान क्या वाणी, घर में कितनी देर रहते हैं? एक पैर, सिर्फ 3 घंटे रहते हैं, और हमसे सिर्फ 3 घंटे राज्य के पास ले रहा जाता। साल में सिर्फ हम 1 घंटा, 30 दिन के बीते 30 घंटे राज्य को नहीं दे सकते, 30 घंटे के लिए सिर्फ सवा दिन। और ये देख लो, एक पैर सिर्फ रहते हैं घर में, और 21 घंटे मंदिर में और सेवा पूजा में देते हैं। तब हरदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जोर। 3 बजे उठ के आते हैं, अभी हरदास जी सो रहे हैं, तो उनके घर की परिक्रमा करनी शुरू कर देते हैं। एक दिवस हरदास जी उठे थे कारज। चांस की बात है, एक बार हरदास जी को रात को देख लिया के लिए उठना पड़ा, देखा कि कौन मेरे घर की परिक्रमा कर रहा है, तो पूछा भाई तू कौन है? उन्होंने सोचा कोई चोर आ गया है। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दिया, क्या पिताए हैं हम? मैं देवचंद हूँ, मेरे को रात की खबर नहीं पड़ी। सोर पहचाना हरदास जी, आए श्री देवचंद्र जी तुम कीत। भाई क्या बात, आज पत्नी ने दरवाजा नहीं खोला? कहते नहीं, ऐसी बात नहीं, पत्नी बहुत अच्छी है, वो जब तक मैं जाता नहीं वो जागती रहती है। मेरे को, मैंने जैसे करवट बदली तो मुझे पता नहीं लगा, तो मैं चला आया। सेवा करे ना चलामी, तो छिप के सायब कीजिए या। सेवा कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन बताते नहीं है। सेवा करे ना जनाव ही अपनी आत्म के कारण। किसी के ऊपर असर नहीं, अपनी आत्म के लिए वो किसी को भी दिखाते नहीं है। दिखला के सेवा कभी नहीं होती है। दिखावे नहीं काहू को, समझावे अपना मन। अपने मन को समझाते हैं। और आज हम छोटी सी भी सेवा करें, हम सोचते सबको पता लगना चाहिए। और ये देखो सिकापन हमें मिल रहा है, कितनी सेवा करते हैं, लेकिन वो छिप के करते हैं। एक दिवस है हरदास जी थे सेवा में होशियार। अब एक दिन की बात है, अब उन्होंने देवचंद जी को अपने बिल्कुल साथ रखना शुरू कर दिया। जब वो सेवा करते हैं, किसी चीज की जरूरत पड़ती है, तो देवचंद ये लेकर आओ, देवचंद ये लेकर आओ, पूरा बराबर अपने साथ रख लिया। एक दिन की बात है, वहां पर भोजनगर में मुसलमान लोग भी रहते थे, तो एक जवान लड़के को, वहां गुजरात में इतने मोटे मोटे बिच्छू होते हैं, उनका डंक अगर बिच्छू किसी को मार ले तो सांप से कम जहर अंदर नहीं जाता। तो एक मुसलमान के किसी बेटे को बिच्छू ने डंक मार दिया और वो एकदम मूर्छित हो गया और उसका सांस उखड़ने लगा। तो वो उसको चारपाई पे डाल के ले आए और जोर से बाहर हरदास बाबा, हरदास बाबा जल्दी आओ बाहर, हमारा बेटा मर रहा है। आए बाहर देखिया हरदास जी इस समय, और हरदास जी इस समय सेवा में थे। आज पूछो पर फेरते हुआ चैन तीन समय। फौरन देवचंद जी को बाहर ले आए और देखा कि भी ये बहुत गहरा अंदर, तो अगर अभी मंत्र ना पढ़ा जाए तो ये मर जाएगा। फौरन जो है मंत्र पढ़ा, मूंछों पे हाथ फेरा, बच्चा को कुछ सचेत हुआ, फिर दोबारा मंत्र पढ़ा और तीसरी बारी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी और वो उठ के बैठ गया। तब चेहरे पे छूना रहा, दंडवत किया। तब घर वालों ने दंडवत प्रणाम किया कि दुनिया वाले पैसे का दान कर देंगे और दान कर देंगे, आप तो हमारे लिए भगवान बराबर हो। जिन्होंने जीव दान कर दिया, आज आपने एक हमें नई जिंदगी दी है। तब हरदास जी ने कहा श्री देवचंद्र जी सो वचन। अब ये सुनने की बात है, बोलो श्री देवचंद जी कहने, हे देवचंद्र मेरी इच्छा है तुम इस मंत्र को भी सीख लो, बहुत परोपकारी मंत्र है।
अगर एक खिड़की भी देरी हो जाती तो ये आदमी जिंदा ना रहता। अब वो देवचंद जी क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। श्री देवचंद जी ने कहा, हरदास जी सुनो तो मैं। हरदास जी महाराज आप मेरी बात सुनिए। हमको मंत्र जो तुम दियो सो हृदय रखे हम। पहले जो आपने मंत्र दिया वो हमने अपने हृदय में रखा हुआ है। सोए मंत्र कैसा है जो लाख बिच्छू का दुख है। जो आपने भजमन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास का गौलोक की शक्ति का मंत्र दिया है। अगर जब जीव का जन्म होता है 1 लाख बिच्छू डंक मारे तब जीव पैदा होता है, और मरते हुए भी इतना ही दर्द होता है। 84 लाख बार इतना दर्द सहने के बाद मानव तन की प्राप्ति होती है। और वो जो लाख बिच्छू को डंक मारने वाला मंत्र है तो वो मैंने अपने हृदय में रखा हुआ है। अब एक लालटेन छोटी सी और एक बड़ा ट्यूब, उसमें कितनी 1000 पावर का मैंने अपने अंदर रखा है। अब बताओ मैं इस मंत्र को लेके क्या करूंगा। सो मंत्र जिनुर में रहे ताए कैसे समाए। जहाँ इतना 1000 पावर वाला मंत्र मेरे पास है तो ये 1 पावर वाला मंत्र उसके सामने क्या करेगा। अब हरदास जी रीझ के सिबत करी बनाए। तब हरदास जी महाराज कह रहे थे तेरी बुद्धि के आगे मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती है। इन बात कई बीत के भई माए भोज नगर। इस तरह से बहुत बातें छोटी छोटी हैं, लेकिन लालदास जी महाराज ने बहुत ही कम इशारे करके बताया है। एक दिन फिरते घर को देखे रोके पर। एक दिन फिर हरदास जी को पता लग गया कि ये जो है परिक्रमा ये देवचंद ही कर रहा है। नीचे उतर आए। मैं जाना तुम एक दिन भूल के रात को आए। मैंने सोचा था कि तुम गलती से एक दिन आ गए हो, मेरे को अब आज पता लग गया कि तुम लगातार जो है मेरे घर की परिक्रमा करते हो। अरे ये सारा पाप मेरे ऊपर है, परिक्रमा का बोझ मैं नहीं सह सकता, क्योंकि जितना हम और पाठ करते हैं लेकिन परिक्रमा अगर हम करते हैं, सरकार साहब 8-8 घंटे परिक्रमा करते हैं, सब सुंदर साथ को पता। परिक्रमा सब जो पाठ करते हैं उनसे ज्यादा उत्तम है। परिक्रमा करने से हमारे काफी कर्म कट जाते हैं। तो आप कह रहे थे जो तू परिक्रमा कर रहा है वो सारा भार मेरे ऊपर पड़ रहा है, ये इतना बोझ मैं नहीं सह सकता। ये है सेवा का फल। सुंदर साथ जी वो कहते मेरे पास जो कुछ है तू ले ले, तूने इतनी सेवा करके मेरे को रिझा लिया है, अब मैं इतना बोझ नहीं सह सकता हूँ। मोसो तुम्हें कह दे वो वह देऊं मैं तो मैं। जो तू आज मांग ले मैं देने को तैयार हूँ। हरदास जी ने कहा मैं तुम देव बाल मुकंद। मेरे पास भाई 2 भगवान है, भगवान कोई बांटता नहीं है। एक बाल मुकंद है, एक बांके बिहारी जी हैं। तो मैं तुम्हें बाल मुकंद जी देता हूँ, फिर तुम 3 घंटे नहीं 24 घंटे परिक्रमा कर अपने घर ले जा, मैं ये बोझ नहीं उठा सकता हूँ। इनकी सेवा तुम करो जो पाओ आनंद। उनकी सेवा करो, उनको रिझाओ, तुम उसमें आनंद में रहो। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा जो आज्ञा तुम्हारी होए। अब वो कह रहे थे मेरी इच्छा तो नहीं, आपके चरण कमल छोड़ो, लेकिन गुरु वाक्यम ब्रह्म वाक्यम आपकी जो आज्ञा है मैं उसको सिरोधारी करता हूँ। श्री महामती कहे साथ जी ये बीतत भोज नगर। ये जो जितनी बातें सुनी ये भोज नगर की हैं। आगे इनके और कहूँ बीतत पहचान पर। अब सतगुरु देवचंद जी कौन है? बाल मुकुंद जी की मूर्ति अंतर ध्यान हो जाएगी। सुंदर साथ जी बहुत ही अच्छा समझने वाला प्रसंग है। आज हम श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं, बाल कृष्ण को ही अपना इष्ट मानते हैं, और वो खुद गोलोक से साक्षात आकर के हरदास जी को कहेंगे कि देवचंद जी की तुम्हें पहचान नहीं है, ये कौन है? अक्षरातीत पार ब्रह्म की अर्धांगिनी श्यामा महारानी है, जिन्होंने राधिका का पाठ प्ले किया था, और इन्होंने ही मुझे अखंड किया था। करोड़ों बार ब्रह्मा विष्णु महेश बने और उनका लय हो जाता है, पहली बार इन्होंने मुझे अखंड किया है। ये वो श्यामा महारानी है, मैं इनकी सेवा नहीं सह सकता हूँ। ये सारा प्रसंग समझने वाला ये सारा कल चलेगा सुंदर साथ जी, तो ध्यान से सब सुंदर साथ टाइम से आएंगे और सब मिलकर चौपाई दुराएंगे, और आज भोग भी लग गए हैं और बाद में अर्जी बोलेंगे। बीतक पहचान पर
चितवन करेंगे सदगुरु देवचंद जी महाराज। तो सुंदर साथ जी ध्यान रखें। बोलो श्री प्राणनाथ दाते की जय। मंदिर का प्रसाद लेने के लिए सभी सुंदर साथ बड़े प्रेम के साथ नीचे लगे। छोटा बच्चा आपको नहीं